हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और 10th क्लास की प्रिपरेशन में आप लगे पड़े होगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चा, ये वीडियो है। सबसे पहले बच्चे इस वीडियो को आज लास्ट तक देखना है। इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी बेटा एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेगा। मैं आपको जो भी आता है वो या तो एंजाइम से पूछा जाएगा या बेटा कोई भी ऑर्गन से पूछा जाएगा। अब मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे? पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, वो भी आपसे बेटा दिखती नहीं है। एक एक घंटे की वीडियोस को आप कैसे कवर करोगे? क्लियर है कि नहीं? इधर अब देखिए सर, बच्चे सबसे पहले वीडियो को क्या कर लें सर, देख लीजिए। हाँ सुनिए यार, ये क्या हो गया? ठीक है, आज बेटा मैं बिना चश्मा के पढ़ाऊंगा, थोड़े चश्मे में दिक्कत आ रही है, टेढ़ा वगैरह हो जाए ऐसा लग रहा है। हाँ यार बेटा, टेढ़ा हो जाए। ठीक है चलो, देखते हैं जो भी है। चलो है, चलो इधर देखो, आप लेट मत करो, ये देखो ठीक है। सुनो, ये कह रहा है सर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इससे पहले बेटा न्यूट्रिशन इन हम प्लांट्स में बेटा आप पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे बेटा? हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके थे बेटा, वो भी मैंने स्टोमेटा में पढ़ा दिया था आपको। इसके बाद एंडोमोसिस, एक्सोमोसिस, इसके बाद ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया था सर। इसके बाद ये वाला डायग्राम था जो पूछा जाता है, इस बार आया भी था। इसके बाद ये जो डायग्राम है, इसके बाद अपन देख रहे हैं सर ये वाला। सर क्या होता है सर एलिमेंट्री कैनाल? क्या होता है सर एलिमेंट्री कैनाल? सर एलिमेंट्री कैनाल ये कह रहा है आ लॉन्ग होलो ट्यूब। बेटा ये क्या होती है सर? खोखली नली होती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बेटा जाएगा और बेटा कहाँ तक? एनस तक। एक बेटा क्या होती है सर? खोखली नली होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल। इसकी बेटा लेंथ काफी लंबी होती है। अभी आपको देख रहे हैं सर इधर आ लॉन्ग हॉलो ट्यूब। बेटा क्या है? आ लॉन्ग हॉलो ट्यूब, आ लॉन्ग हॉलो ट्यूब। सुनिए यार, थोड़ा एक सेकंड रुक जा बेटा है। ये कह रहा है a long hollow tube which contain and through which the food actually passes। बेटा इससे क्या होता है? जो फूड को कंटेन किया जाता है, उसके बाद फूड को क्या किया जाता है सर? पास किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं सर? एक कहाँ से किया जाता है सर? एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में बोले तो इसे बेटा क्या बोला जाता है? आहार नाल बोला जाता है, आहार नाल। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? क्लियर है? हाँ सर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? आहार नाल बोलते हैं। ये इसमें सर ओइशियोफेगस आता है या इसे ईसोफेगस पढ़ा जाता है। इसको बेटा स्टोमच की बात करते हैं सर। इसको स्टोमच को बेटा क्या बोला जाता है? स्टोमच को बेटा क्या बोलते हैं सर? उदर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उदर बोला जाता है। ठीक है, इसको बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा छोटी आंत बोलते हैं। कौन सी बेटा? छोटी आंत बोला जाता है। इसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसे क्या बोला जाता है बेटा? बड़ी आंत बोला जाता है। क्या? बड़ी आंत। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें अपन को याद रखना है। क्लियर है? हाँ, इसके बाद देखिए बेटा आगे वाला ये स्लाइड आपको इसके बाद पढ़ना है सर। एलिमेंट्री कैनाल में मेरे को बेटा कौन कौन सा पार्ट? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जहां से स्टार्ट होती है वो होता है बेटा माउथ। कहाँ होता है सर? माउथ। ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बेटा ओइशियोफेगस बोला जाता है। अभी आपको एक एक चीजें क्लियर करवाऊंगा सर। यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट नंबर पर ये बोल रहा है कि माउथ, इसको बेटा माउथ कैविटी बोले या बेटा हम बक्कल कैविटी बोले या बेटा हम इससे क्या बोले सर? ओरल कैविटी बोले। कौन सी बेटा? ओरल कैविटी। तो इसके बेटा कितने नाम होते हैं? माउथ कैविटी बोले, ओरल कैविटी बोले या बक्कल कैविटी बोले। नाम बेटा सबका अलग अलग है, यानी नाम एक ही है, इनको बोला जाता है। अब ये कह रहा है इट एंड द ओवल। इसका बेटा जो शेप होता है बेटा किस शेप की होती है सर? ओवल शेप की होती है। ठीक है, ओवल शेप्ड कैविटी। बेटा किस शेप की कैविटी होती है सर? ओवल शेप की कैविटी होती है। फूड स्टार्ट इज द pathway फ्रॉम द माउथ
ओरल कैविटी। ये कह रहा है जी बेटा यहाँ से बेटा फूड का क्या होता है सर स्टार्ट होता है, इसके बाद क्या है पैथवे, सर आगे क्या जाता है सर उसमें जाता है, तो बेटा वो कहाँ माउथ कैविटी या बेटा क्या होता है ओरल कैविटी। यह एक बेटा कैसी है अंडाकार गुहा होती है जो भोजन का मार्ग से क्या करती है, भोजन का अपना मार्ग मुंह से शुरू करता है। ये कह रहा है जितना भी भोजन है वो बेटा कहाँ से शुरू होगा सर माउथ से होता है। सबसे पहले मैं आपको बेटा एक बात बताता हूँ, सुनिए क्या है सर माउथ में क्या आता है सर भोजन आता है, क्या आता है बेटा भोजन आता है। इसके बाद ठीक है यहाँ पर बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, समझ में आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल। ये क्या है सर माउथ, माउथ में बेटा क्या होता है, माउथ में बेटा तीन चीजें देखने को मिलती हैं सर, क्या यहाँ पर देखो माउथ में क्या है सर, एक बेटा टीथ देखने को मिले, टीथ यानी दांत देखने को मिल जाए। इसके बाद बेटा क्या, इसके बाद पहला दांत देखने को मिल जाए, इसके बाद क्या है टंग देखने को मिल जाएगी यानी जीभ देखने को मिल जाएगी जीभ, और बेटा इसके बाद और भी चीजें, ठीक है। इसमें बेटा ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। कौन सी बेटा सलाइवरी, भाई ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, इन्हें बेटा कौन सा लारी ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि बेटा लारी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि बेटा लारी ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ बेटा। इसके बाद अब आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो पहली मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, इट इज एन द ओवल शेप्ड कैविटी फूड स्टार्टेज द पैथवे। ये कह रहा है फ्रॉम द माउथ या इज कॉल्ड ओरल कैविटी, हाँ सर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए बेटा, हाँ सुनिए ये कह रहा है बेटा टीथ क्या होते हैं बेटा, टीथ यानी दांत, दांत बेटा होता है क्या है चूइंग, इनका काम क्या होता है चूइंग यानी चूइंग करने का यानी चबाने का काम करते हैं। एंड दूसरा बेटा क्या हो गया बेटा ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, बेटा दांतों का काम क्या होता है भोजन को चबाना और पीसना होता है। बेटा सबसे पहले दांतों का काम क्या होता है सर भोजन को चबाना, और दूसरे नंबर पे क्या होता है बेटा पीसना होता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्माइल से दांत दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये हमारे बेटा प्यारे से दांत होते हैं। अगर जिस व्यक्ति के दांत नहीं होंगे वो बेटा कैसा लगेगा, आपने कभी इमेजिन किया है कैसा लगता है जिस व्यक्ति के दांत नहीं होते। अब बेटा ह्यूमन बॉडी में चार टाइप्स के दांत देखने को मिलते हैं। पहले दांत को क्या कहा जाता है बेटा इंसीजर कहा जाता है, कौन सा इंसीजर दांत, ठीक है। दूसरे नंबर के जो दांत होते हैं उन्हें बेटा क्या कहते हैं सर कैनाइन कहते हैं, कौन से कैनाइन कहा जाता है। पहले नंबर के हो गए, दूसरे नंबर के हो गए, थर्ड नंबर के बेटा जो दांत होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है प्री मोलर बोला जाता है, प्री मोलर। और फोर्थ नंबर के जो दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा मोलर बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर ये चीजें तो बेटा हमारे बिल्कुल क्लियर हो गई। ये बेटा दांत की क्या है सर एनाटॉमी है। तो आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी का, क्या है बेटा ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का बॉडी का बॉडी का ह्यूमन बॉडी ऑफ हार्डेस्ट हार्डेस्ट ऑर्गन, ठीक है। ये बेटा हार्डेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं तो बेटा क्या लगाएगा सर एनेमल लगाया, कितना है एनेमल पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा एनेमल। जो बेटा किसके ऊपर पाया जाता है, जो दांत दिख रहा है ये दांत है, दांत के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट कलर की क्या दिख रही है सर एक कवरिंग दिख रही है, दांत के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की क्या दिखती है सर एक कवरिंग दिखती है, इसे क्या बोला जाता है एनेमल बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर एनेमल बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल क्लियर है सर। इधर देखो, इसके बाद दूसरा क्या होता है सर टंग होता है। मैं उस लेवल पर नहीं ले जा रहा हूँ, इसी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। टंग यानी इसका काम होता है सर स्वेलिंग एंड द मिक्सिंग एंड पुशिंग। बेटा ये क्या करती है भोजन को बेटा निगलना, इसका काम क्या होता है बेटा निगलना, और बेटा क्या करना सर पुशिंग यानी धकेलना, और मिक्सचर यानी बेटा क्या होता है मिलाना। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया SWALLOWING। स्वेलिंग माने बेटा क्या होता है आपको बताना है सर निगलना होता है, निगलना, समझ में आ रहा है। दूसरा सर इसके मिलाना को बेटा मिक्सिंग बोला जाता है, ठीक है। धकेलना को बेटा क्या बोला जाता है पुशिंग बोला जाता है। द फूड्स बेटा ये भोजन को क्या करती हैं बोल मिलाती हैं
सीक्रेशन इन द सलाइवा। यहाँ पर बेटा सलाइवा का क्या होता है बेटा, सीक्रेशन होता है, वेज द फूड एंड द म्यूकस। इसमें क्या होता है सर, फूड यानी भोजन क्या होता है सर, बलगम के साथ क्या गीला होकर के बाहर जाता है। ये बेटा प्यारी सी अपन को क्या दिख रही होगी सर, हमारी टंग दिख रही है, समझ में आ रहा है सर, क्या दिख रही है सर, टंग दिख रही है। बिल्कुल सही बात है सर, दिख रही है तो दिख रही, क्या दिख रही है सर, ये हमारी क्या है सर, प्यारी सी क्या दिख रही है सर, टंग दिख रही है। हाँ सर, इस टंग पर क्या होती है सर, टेस्टिंग बर्ड्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं सर, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक यहाँ से टंग बना रहा हूँ छोटी सी, आप देख लीजिए बेटा कैसे बनाते हैं सर। ये मैंने क्या बना दी सर, जीभ बना दी। अब जीभ में बेटा क्या होता है, कुछ टेस्टिंग बर्ड्स देखने को मिलती हैं। आपको क्या देखने को मिलेगी सर, टेस्टिंग बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ सर, टेस्टिंग बर्ड्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या है सर, इनकी संख्या बेटा कितनी होती है सर, हजारों में होती है। ठीक है, 2 से 2.5 3 4 हजार होती हैं। ये क्या होती हैं सर, टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। सर टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं तो यहाँ पर क्या कौन कौन सा टेस्ट देखने को मिलता है। हाँ सर, टेस्ट के बारे में देखने को मिलते हैं सर। यहाँ पर जो निप वाले पार्ट होता है, जो जीभ का निप वाला पार्ट होता है, यहाँ पर बेटा स्वीट देखने को मिलता है। स्वीट यानी क्या होता है सर, मीठा टेस्ट देखने को मिलता है मुझे यहाँ पर बेटा इधर की साइड और दोनों भी इधर की साइड कौन सा बेटा, बिटर टेस्ट देखने को मिलता है। कौन सा, बिटर टेस्ट। यहाँ पर बीच में बेटा एक टेस्ट देखने को मिलता है जिसे नमकीन कहा जाता है। और यहाँ पर बेटा लास्ट में एक टेस्ट देखने को मिलता है जिसे बेटा क्या, जिंजर टेस्ट कहा जाता है। कौन सा बेटा, जिंजर। कौन सा बेटा, जिंजर टेस्ट देखने को मिलता है। या इसे हम बेटा क्या बोले सर, यहाँ पर कड़वा, कड़वा टेस्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर है, जैसे कि करेला वगैरह अपन को तो यहाँ पे खाते हो, लेकिन जब वो करेला अंदर जाता है तो एकदम उल्टी सी आती है। जैसे भी आपको बेटा वॉमिटिंग आ जाती है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या सर, मैंने कोई चीज मान लो दवाई खाई, मेडिसिन, कड़वी दवाई है, कड़वी दवाई जब यहाँ से खाई ना, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ही बेटा यहाँ पर अंदर जाएगी ना, इस वाले पोजीशन में यहाँ, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इसी पर वो वॉमिटिंग हो जाती, बाहर आ जाती। आपको बेटा एक पॉइंट और बता रहा हूँ यहाँ पर सर, क्या पॉइंट है सर, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, अरे अभी तो बता रहा हूँ, आपने कुत्ते देखे हैं, यानी डॉग, यानी कुत्ते होते हैं ना, उनकी जीभ क्या होती है, बाहर निकलती रहती है। जीभ बेटा क्या निकलती रहती है, बाहर निकलती रहती है। लेकिन लेकिन यानी बट अपनी अपनी जीभ क्या होती है, अपनी जीभ क्यों होती है सर, अंदर होती है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बेटा एक हड्डी पाई जाती है जिसे हायोड हड्डी कहा जाता है। क्या, हायोड हड्डी कहते हैं, हायोड। ये हायोड बोन है, वो क्या करती है, जीव को होल्ड करके रखती है। जीव को क्या करती है, होल्ड, बेटा किसको, जीव को होल्ड करके रखती है, यानी पकड़ करके रखती है। और बेटा कुत्तों में जो हायोड हड्डी का जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनकी जीभ क्या हो जाती है सर, बाहर आ जाती है। मैं आपको बेटा एक केस बता देता हूँ। जब भी जितने भी बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, सुसाइड का केस देखा होगा, तो उसमें जो हायोड हड्डी होती है वो टूट जाती है। हायोड हड्डी क्या होती है, हड्डी क्या होती है बेटा, टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है। ये वाली जो बोन दिख रही है, यहाँ से एच आकार की बोन होती है हायोड, वो क्या हो जाती है सर, टूट जाती है। और जब टूट जाएगी तो जीभ पर क्या करती है सर, होल्डिंग का काम करती है, पकड़ने का काम करती है। तो बेटा जीभ को क्या करे, पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाई, तो सबसे पहले जीभ हायोड हड्डी के टूटने से क्या आ जाती है सर, बाहर आ जाती है। तो सुसाइड वाले केस में बेटा जीभ क्या हो जाती है, जीभ क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है, ये मेरे को जानकारी देनी थी 10th वालों को। क्लियर है, इसके बाद देखिए, हाँ सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, सुसाइड वगैरह, चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। इसके बाद हाँ, ये देखो सर, अब आ गया सर ओइसोफेगस, इसके बारे में जानते हैं सर। ओइसोफेगस बोले या बेटे इसे ईसोफेगस बोला जाता है। क्या बोले, ओइसोफेगस बोले या हम इसे क्या बोले, ईसोफेगस बोले। क्या, ईसोफेगस, फेगस। ठीक है, इधर देखो हम आपको बता रहे हैं सर, मूवमेंट ऑफ, देखो क्या कह रहा है सर, मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड माउथ, मूवमेंट ऑफ फूड माउथ, स्टोमस थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बेटा ईसोफेगस में जब खाना जाता है तो बेटा किसके माध्यम से जाता है, एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है,
ऐसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये बेटा मूवमेंट होता है, यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने यहाँ पर हाथ लगा के देख लें। क्या है, यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, सुनिए सर, ये होता है, ये क्या करता है सर, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इधर से क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की जो प्रोसेस होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है, जो मूवमेंट होता है इसे क्या कहते हैं सर, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। इसे बेटा इंग्लिश में भी क्या कहते हैं सर, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा भोजन के मुंह से बेटा कहाँ तक जाता है, बेटा पेट तक जाता है। तो भोजन बेटा कहाँ से जाएगा, माउथ से बेटा पेट तक ले जाएगा। तो ऐसी बेटा ईसोफेगस बेटा कैसी दिखती है सर, ऐसी दिखती है। आगे वाला पार्ट होता है इसे बेटा ट्रैकिया कहा जाता है, और ये वाला पार्ट होता है इसे फेरिक्स कहा जाता है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यूसोफेगस दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है इसे स्टोमच कहा जाता है, यानी उदर बोले, क्या बोलते हैं सर, इसे उदर बोले, या बेटा क्या बोला जाता है, पेट बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो एक लाइन की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ एंड टू स्टोमच थ्रू द, ये कह रहे थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज कॉल्ड क्या, ईसोफेगस। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद क्या है सर, स्टोमच हो गया। स्टोमच क्या है सर, स्टोमच होता है सर जे आकार का होता है। कौन से आकार का, जे आकार, ऑब्लिक दिस एक्सपेंड द फूड एंड द इंटर एंड मस्कुलर। ये बेटा कैसा होता है सर, मस्कुलर होता है। वेल से विज द मिक्सिंग, बेटा मिक्सिंग द फूड एंड थ्रू द थ्रोली एंड डाइजेस्टिव जूस एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेटा इसमें क्या पाई जाती हैं सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं बेटा, जो सीक्रेट क्या करती हैं सर, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा बेटा एक जूस सीक्रेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं सर, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। क्लियर है, ये बात याद रखें। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बेटा कौन से एंजाइम के द्वारा कौन सा जूस, या किस ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा जूस सीक्रेट किया जाता है। हाँ सर समझ में। यहाँ पर बेटा ये है पेप्सिन। पेप्सिन बेटा किसका ब्रेक डाउन करती है, तो बेटा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है। तो पेप्सिन के द्वारा ब्रेक डाउन बेटा किसका किया जाता है, बेटा प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया जाता है। समझ में आया। HCl, और यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ सर, HCl का पूरा नाम बेटा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक क्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है। ये वाली क्लोरिक की स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, इधर ये मैंने लिख ली, ये मैंने लिख दी है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl का फुल फॉर्म याद करके जाना है। HCl द मीडियम एसिड द म्यूकस एंड प्रोटेक्ट एंड स्टोमच ऑफ लिविंग। ये इसको देखना है सर, ये स्टोमच की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इस ऊपर वाले पार्ट के स्टमक को बेटा क्या कहा जाता है, फंडस कहा जाता है। इस वाले पार्ट को जो स्टमक जिससे जुड़ा रहता है वहां पर कार्डियक वाला पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर बेटा एक बाल्ब देखने को मिलता है जिसे हम पाइलोरिक बाल्ब कहा जाता है। यहाँ पर एक बॉडी का है, यहाँ पे एंट्रियम देखने को मिलता है। इसकी आपको जरूरत नहीं है, जानकारी के लिए याद रख लीजिए बेटा, डेफिनेशन पूछी जाएगी यहाँ पर। इसके बाद क्या है सर, लीवर को देखते हैं। सर लीवर यानी लीवर को बेटा दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है बेटा, जिगर भी कहा जाता है। कौन सा बेटा, जिगर। मम्मियां बोलती हैं सर तू मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा, तो वो आपको नहीं बोलती। ये बेटा किसको बोला जाता है सर, लीवर का नाम लिया जाता है कि हम लीवर को बेटा क्या है, जिगर का टुकड़ा। ये कहता है रिसीविंग द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर। लीवर के द्वारा एक बेटा जूस सीक्रेट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, बाइल जूस कहा जाता है। एंड द पेनक्रियास के द्वारा एक जूस सीक्रेट किया जाता है जिसे हम पेनक्रिएटिक जूस कहा जाता है। कौन सा जूस, पेनक्रियास के द्वारा बेटा एक जूस सीक्रेट किया जाता है, उसे हम पेनक्रिएटिक जूस कहा जाता है। बाइल इमल्सिफिकेशन द फैट्स, बेटा बाइल जूस बेटा क्या करता है, पित्त यानी वसा का बेटा इमल्सिफिकेशन को बेटा पाइसीकरण कहा जाता है। इमल्सिफिकेशन को क्या कहा जाता है बेटा, पाइसीकरण कहा जाता है। तो फैट में बेटा एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसे हम इमल्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर जो लीवर दिख रहा है बेटा, लीवर का जो वजन होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये गॉल ब्लैडर है।
क्या है बेटा, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेटा किससे जुड़ा होता है, यहीं पर लीवर के बगल से एक डक्ट देखने को मिलती है, उससे गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है। हाँ सर, लीवर के बेटा ये राइट लोब देखने को मिलता है, इसे लेफ्ट लोब कहा जाता है। लीवर बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें बेटा सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पाई जाती है। तो बेटा रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर बेटा किसमें पाई जाती है, पावर बेटा किसमें, तो आंसर लगाना है बेटा क्या, लीवर में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल किसमें बेटा, लीवर, किसमें, लीवर में, ठीक है। और बेटा कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें बेटा रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती, वो बेटा कौन है, वो ब्रेन होता है। कौन सा होता है, ब्रेन। मैंने दोनों क्वेश्चन यहीं पर बता दिए। तो ब्रेन में बेटा बिल्कुल भी रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती है, लेकिन वो ब्रेन में बिल्कुल रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती, यानी पुनः निर्माण की क्षमता, समझ में आ रहा है। और लेकिन जो लीवर होता है उसमें रीजनरेशन पावर पाई जाती है। बिल्कुल सही है। इधर देखिए बच्चा आगे, इसके बाद सर नेक्स्ट ये पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा बेटा एक जूस सीक्रेट किया जाता है जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन बाय द ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन। बेटा प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो आंसर लगाना है बेटा ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन बेटा किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है बेटा ट्रिप्सिन। ये आप याद ध्यान से, ये लाइपेज, लाइपेज बेटा किसका ब्रेक डाउन करता है बेटा, फैट। तो फैट का ब्रेक डाउन किसके द्वारा किया जाता है बेटा, लाइपेज के द्वारा किया जाता है। और फैट बेटा जब तक बेटा ग्लिसरॉल में चेंज नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके बाद बेटा देखिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। बेटा यहाँ पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज है जो बेटा हेल्प करता है बेटा किसमें, डाइजेशन में। क्लियर हुआ, हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ लेंगे, वैसे मैंने हिंदी पूरी क्लियर करा दी। इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो यहाँ पर बेटा ऐसा दिखता है, समझ यार, ये इसका टेल होता है, ये बॉडी वाला पार्ट होता है, ये हेड वाला पार्ट होता है। इसके ऊपर जो दिख रहा है हरे हरे रंग का, ये बेटा क्या होता है सर, गॉल ब्लैडर होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लोब्स वगैरह देखने को मिलती हैं। इधर देखिए सर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पढ़ा के हम चीजों को क्लियर करेंगे। सर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहती है, इसे छोटी आंत कहा जाता है। 5 से 7 मीटर क्या होती है सर, इसकी लेंथ होती है। साइड ऑफ द फाइनल इंटेस्टाइन सीक्रेट द इंटेस्टाइन एंजाइम्स। बेटा एक कुछ एंजाइम का सीक्रेशन करती है जिन्हें हम आंती रस कहा जाता है, यानी आंती रस कहा जाता है। ये कह रहा है 5 से 7 मीटर होती है जिनका इंटेस्टाइन बेटा क्या होती है, सबसे फूड का जो पार्शियल डाइजेशन होता है उससे पहले जो स्टमक में हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन होता है वो बेटा किसमें होता है सर, इंटेस्टाइन होता है। अगला पॉइंट यही कह रहा है, फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन। बेटा ये क्या करती है सर, फूड का अवशोषण करती है, यानी एब्जॉर्प्शन बाय द बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। बेटा इनमें बेटा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें बिलाई कहा जाता है। कौन सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें बिलाई कहा जाता है। ये कह रहा है दीज द projection in the increase the surface area for absorption are the rich blood and vessels that transport the absorbed and nutrition all bodies cell from the energy tissue buildings and the repair। बेटा ये क्या करती हैं सर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जितना भी जो न्यूट्रिशन है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो बेटा क्या होता है सर, ये एनर्जी हमें देगी। सर एनर्जी देगी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या है सर, किसको, टिश्यू की देगी। और हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी छोटी मोटी चोटें होंगी उनको क्या करेगी सर, रिपेयर करेगी। क्या करेगी, रिपेयर करेगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा इतने भाग होते हैं। पहले भाग यहाँ पर स्टोमक जुड़ा हुआ रहता है। ये स्टोमक बेटा किसका भाग होता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग को बेटा ड्यूडेनम कहा जाता है। कौन सा बेटा, नाम लिख देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग को क्या कहते हैं सर, ड्यूडेनम कहा जाता है। कौन सा सर, ड्यूडेनम। सर सेकंड वाला जो भाग होता है उसे बेटा जेजुनम कहा जाता है। कौन सा, जेजुनम। और बेटा थर्ड नंबर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं सर, इलियम कहा जाता है। कौन सा सर, इलियम। क्लियर है, कितना हुआ, 2 मिनट, एक स्लाइड और रहेगी। सुनिए, तो ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। अगर आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं,
डोडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, ठीक है, कॉलम रेक्टम वगैरह जो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के, वो अपन आगे देखते हैं अभी। इसके बाद आने वाला है ये वाला है सर, ये होती है सर लार्ज इंटेस्टाइन। सर क्या होता है, अनएब्जॉर्ब यानी जो भी अनऑब्जर्व यानी अवशोषित वसा जितनी भी बेटा पहले तो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर लिया सर, एब्जॉर्प्शन कर लिया है फूड का। अब बेटा अनएब्जॉर्ब जो हमारा बेस्ट मटेरियल है, फूड इज द सेंट इनटू इज द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो द एब्जॉर्ब एंड एक्सेस एंड वाटर। ये क्या करती है सर, कुछ नहीं करती है सर, जितना भी बेस्ट फूड होता है उसे क्या करती है सर, बाहर निकालने का काम करती है। अब इसके बेटा कौन कौन से भाग होते हैं सर, वही मैंने बता दिया सर। एक तो बेटा रेक्टम हो गया, एक बेटा कॉलम हो गया, और एक और होता है रेक्टम कॉलम, एक भाग और है उसको आप देखना। यहाँ पर बेटा आपको दिख रही होगी सर ये अपेंडेक्स। अपेंडेक्स का काम क्या होता है सर, ह्यूमन बॉडी में अपेंडेक्स का काम होता था कि वो कच्चा मांस यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसका डाइजेशन करना। ये बेटा मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पॉइंट है इसका नाम है एनस, इसमें बेटा लिखना है बेटा इंजेक्शन। क्लियर है, ये क्लास आज अपना बेटा एक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है जिसका नाम है बेटा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में बेटा डाइजेशन। मैंने आज बिल्कुल भी सारी चीजों को मैंने क्लियरली पढ़ाया है। आपको एक क्लास से एक या दो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ये अभिषेक सरकार प्रॉमिस करके जा रहा हूँ बच्चा, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। जो भी क्वेरीज हैं वो आपको कमेंट में मेरे को बता सकते हो बच्चों। जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये सारी चीजें लगातार चलाते रहिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।